हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम जा रहे हैं एक और रैंडम प्लेस एक्सप्लोर करने नोवा स्कोशिया में। और अभी हमारा प्लान है कि हम ट्रूरो एंड एंटिग्निश के बीच में कोई भी स्मॉल टाउन या कोई स्मॉल सिटी अगर हमारे को मिले, है ना, या फिर कोई लेक वगैरह होए, उसको एक्सप्लोर करेंगे। मेरे साथ है मेरा ब्रदर हर्ष। हेलो। एंड पीछे है मेरा फ्रेंड मिस्टर हर्षदीप। कैसे हो? I'm back. ही इज बैक। लास्ट व्लॉग में नहीं था। लास्ट व्लॉग में अर्श नहीं था हमारे साथ, पर आज वो है, तो हम अभी व्लॉग बना रहे हैं ना। एंड अभी हम टिम हॉर्टन से सबसे पहले कॉफी पिक करेंगे। और ट्रूरो जाते टाइम रास्ते में ना एयरपोर्ट आता है, हैलिफैक्स एयरपोर्ट, और यहाँ पे टिम हॉर्टन है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एग्जिट 6 लेना पड़ता है और यहाँ से टिम हॉर्टन पे हम आए हैं। और यहाँ से हम कॉफी पकड़ेंगे सबसे पहले, है ना, और फिर उसके बाद हम आगे व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे वहाँ से। अभी यहाँ पे टिम हॉर्टन के पास पहुँच गया है और यहाँ पे लाइन अप लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। उसके पीछे रीज़न आई गया कि सारे ही आज घूमने जा रहे हैं, वेदर भी बहुत बढ़िया है। ये आपको मैं लाइन अप दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये देखो हमारे आगे 4-5 गड्डियाँ खड़ी है, एटलीस्ट 10 हो सकती है, हम 10 भी कह सकते हैं। एंड हर्ष के व्यू जानना चाहेंगे। हर्ष, आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? आज हम सारी जगह घूमेंगे। आज हमारा प्लान तो पहले कैंजी मुजाकी जाने का था, बट इन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने इजिप्ट फॉल का, इन्होंने वो भी मना कर दिया। तो अब ये कह रहे हैं कि ट्रूरो के पास जाएंगे। सो हमारे साथ अर्श है और हरपाल का तो काम है आज। और पहले लास्ट व्लॉग में आई थिंक हमने बात करी थी कि अर्श में भी नेक्स्ट व्लॉग तो पक्का हो जाए। सो आज इसका पीआर कार्ड तो आ गया है। अर्श से हम पूछना चाहेंगे, आप कैसा फील कर रहे हो पीआर के बाद? कुछ चेंजेस लगे आपको कुछ काम में या कुछ कनाडा में? नहीं भाई, कुछ नहीं चेंज लगा, सेम ही लग रहा है। बस अब काम चेंज किया है, देखते हैं आगे कैसा रहेगा। बाकी लाइफ तो वैसी चल रही है जैसे पहले थी, वर्क फ्रॉम। बाकी देखते हैं अभी। मुंडे ने टोर निकालनी शुरू कर दिया, पर पीआर के बाद अब पता लगता है कि मुंडा पीआर हो गया। पहले तो परना मान के निकल जाता था, आज पग बांधी हुई है मुंडे। और यार इंडिया भी जाना है। बाकी वही हम एक्सप्लोर करेंगे आगे, है ना, आप सबको दिखाएंगे आगे जो भी प्लेसेस हम घूमेंगे। अभी सबसे पहले तो हमारा, आपको पता है कि जो व्लॉग में भी हमारा ट्रेडिशन है, हम वैसे भी और हम नई व्लॉग भी बना रहे हैं, हम फिर भी हम पहले सबसे पहले कॉफ़ी पिक करते हैं कहीं भी बाहर घूमने जाने से पहले। तो कॉफ़ी पिक करेंगे यहाँ से, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। और वेदर मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है आज। देखो मैं आपको आसपास का दिखा देता हूँ। बहुत बढ़िया क्लाउडी वेदर हुआ है और घूमने फिरने के लिए आज बेस्ट डे है। वैसे जैसे जो हमने फॉल्स वगैरह हमने जाना था, जैसे घूमने इजिप्ट फॉल या फिर लगा लो ओशन के पास भी जा सकते थे, बट वही है कि वेदर बढ़िया है, बट थोड़ा सा टेम्परेचर अभी स्टिल मतलब कि लो है। जब मतलब टेम्परेचर 20-30 डिग्री हो जाएगा, फिर हम बेटर है कि हम घूम फिर सकते हैं ऐसे एरिया पे, है ना। और ऊपर से हम ऑलरेडी आज लेट भी थोड़ा उठे हैं सारे, तो ठीक है, आगे दिखाते हैं आपको आगे का सारा। Under street lamp, bed face flame by the light. I'm going away. I'm going away. I'm going away. And the sun gonna shine on a brand new ऑलराइट गाइस, सो हम दोबारा टिम हॉर्टन्स पे आ गए क्योंकि कॉफ़ी की लत इनको माड़ी लगी हुई है। तो मैंने तो पहले भी नहीं ली थी इनको, अब इन्होंने एक कॉफ़ी पी ली है दोबारा। अब दोबारा कह रहे हैं कि कॉफ़ी पीनी है, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, दिला देते हैं। तो इनको एक बार कॉफ़ी दिला देते हैं, एक बार और। नहीं, अब इसने व्लॉग में कह दिया, अब यही दिलाएगा हमारे पास। तो इनको एक बार कॉफ़ी दिला दिए तो एक बार फ्रेश भी हो जाते हैं। तो अभी रास्ते में यहाँ पे हम टिम हॉर्टन है, यहाँ पे हम यहाँ पे थोड़ा सा रुके थे आके, है ना, थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए, क्योंकि ओवरऑल जो रूट है वो 100 किलोमीटर से ही प्लस है। तो हमने सोचा रास्ते में थोड़ा ब्रेक लेते हैं। और आपको मैं आसपास का ये व्यू दिखा देता हूँ। देखो, ये इरविंग है गैस स्टेशन यहाँ पे, एंड ये टिम हॉर्टन है यहाँ पे, DQ भी है। और ये देखो, ये नॉर्मल जैसे न्यू ग्लासगो के एरिया है अराउंड, यहाँ पे हम आए थे। ये देखो
यहाँ पे पहाड़ी वगैरह ये व्यू देखो आसपास में। एंड सरप्राइजिंग है ये, क्योंकि हम ऐसे ही रैंडमली यहाँ पे रुक गए और यहाँ पे भी व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है। और अभी हम आगे जाके देखेंगे पिक्टो में कैसा व्यू आएगा। आगे चलते हैं हम फिर आगे से आपको व्यू दिखाएंगे हम। तो ठीक है गाइस, आर यू ऑल एक्साइटेड टू विजिट द पिक्टो काउंटी? Must be somewhere. This is my first time I'm going to Pictou, yes, Pictou County. Yes, so we are really excited to visit that and around that area हम देखेंगे कि है ना वहाँ पे व्यू वगैरह कैसा है। और ये देखो, ये जो ओशन का कलर आप देख लो, यहाँ पे डुअल कलर का ओशन है। एक साइड जैसे ये मिट्टी टाइप का कलर है, दूसरी साइड ब्लू है। और ये दोनों ओशन एक दूसरे में प्रॉपरली मिक्स नहीं हो रहे। सो ये मोस्ट लाइकली यहाँ पे कुछ यहाँ के वाटर में कुछ मिनरल वगैरह की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा होएगी। और आपको बाकी आसपास का व्यू दिखा देते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम ये पिक्टू का मेन जो सिटी का एंट्री है, यहाँ पे साइन भी देख सकते हैं। छोटा सा इन्होंने पिक्टू का साइन लगाया हुआ है, वेलकम एक्सप्लोर शॉप ईटरीज एंड वाटर फ्रंट। सो राइट नाउ हम वाटर फ्रंट पे जा रहे हैं। For me, brand new day for love. Yeah, I'm motorboating. सो हम आपको अंदर जाके दिखाते हैं। अभी यहाँ पे ओशन फ्रंट आ गया है। सो यहाँ पे इन्होंने छोटी छोटी शॉप्स बनाई हुई है जो अपना अपना डिफरेंट फूड सेल यूजली करते हैं, वेंडर्स जो कि यूजली कह देते हैं। आई थिंक नॉट ऑल ऑफ देम आर ओपन राइट नाउ। सो हम अभी पार्किंग ढूंढ रहे हैं। Yeah, and the sun gonna shine on the brand. अभी हम यहाँ पे पिक्टो काउंटी में पहुँच गए थे और यहाँ पे आसपास बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। ये कि छोटी सिटी है, यहाँ पे छोटे छोटे जैसे लगा लो कि इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया चर्च बनाए हुए हैं एंड बढ़िया स्ट्रक्चर्स हैं। आपको मैं जैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ पास में, ये एक बिल्डिंग है। देखो ये कितना बढ़िया स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, है ना। और ये देखो दिखाता हूँ मैं, अभी यहाँ पे और भी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है। ये यहाँ पे देखो शिप खड़ी है और ये ओशन के पास लेके चलते हैं आपको थोड़ा सा। यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है। सो आगे चलते हैं हम। In the morning, I wake up feeling no pain. Long stretches, I get to remember it. Then I see my bed is empty on one side. और यहाँ पे पूरे नोवा स्कोशिया की एक ख़ास बात ये है कि लगा लो यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा काइंड ऑफ लॉबस्टर पाए जाते हैं। और यहाँ पे जिनको भी लॉबस्टर वगैरह खाने का शौक़ है, यहाँ पे जैसे छोटे छोटे टाउन होते हैं वहाँ पे ऐसे छोटी छोटी शॉप्स होती है। जैसे ये देखो ये लोगन्स फिश मार्ट, और यहाँ पे लगा लो कि लॉबस्टर वगैरह मिलते हैं। आज ये क्लोज़ है बट आई गेस इसके लिए स्पेसिफिक टाइमिंग होती होगी इसकी। मोस्टली जो यहाँ पे लॉबस्टर पाए जाते हैं वो यहीं से नोवा स्कोशिया के ओशन से पकड़ के, और यहाँ पे आके ये अलग अलग जगह एक्सपोर्ट भी होते हैं, है ना। और दिखाता हूँ आपको मैं आसपास का। ये देखो ऐसे इन्होंने जैसे ना ये नेट लगाए होते हैं लॉबस्टर्स वगैरह को पकड़ने के लिए, और ये ओशन में ऐसे लगा देते हैं। Sweating, shaking all over. Imagine you're here. I'm looking up at the door. I'm a better man with your love than without. ये देखो यहाँ पे इन्होंने पीछे एक शिप खड़ाई हुई है, छोटी सी एक बोट है देखो, और ये इन्होंने ग्राउंड पे ही खड़ा कर रखा है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। और इसके अंदर आप आके जैसे फ़ोटो वगैरह भी क्लिक कर सकते हो। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये अंदर इन्होंने कैसे है यहाँ पे इंटीरियर वगैरह जैसे थोड़ा सा, ये देखो। और ये बोट काइंड ऑफ ऐसी है कि जिसको ये यूज़ नहीं कर रहे, बस इन्होंने यहाँ पे खड़ी कर रखी है एज भाई कि लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचा सके, है ना। और सो ठीक है, आगे हम दिखाते हैं आगे जाके। अभी हम करीबो एंड मुनरो आइलैंड प्रोविंशियल पार्क में आ गए हैं यहाँ पे नोवा स्कोशिया में। और ये बहुत बढ़िया लगा मेरे को यहाँ का व्यू इस जो पार्क का। और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ऐसे जो घास के ऊपर ना एक जो स्प्रिंग टाइम होता है
उस टाइम पे येलो कलर के ना ये फूल आ जाते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये कितना बढ़िया व्यू आ रहा है देखो। और ये सामने उधर ओशन है अपने। और ये देखो यहाँ पे जो पार्क है, यहाँ पे ऐसे बेंचेस भी लगे हुए हैं जगह जगह पे, ताकि अगर आप यहाँ पिकनिक के लिए आ रहे हैं और कुछ सामान लेके आए हैं तो यहाँ पे बैठ के आराम से खा पी सकते हैं। और यहाँ पे ये सी शेल भी पड़े हैं, मोस्ट लाइकली ये किसी ने कलेक्ट किया है ओशन में से। और ये आसपास व्यू बहुत ही बढ़िया आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे चाचा नेहरू ये अब मेरे जन्मदिन पे छुट्टियां होई करेंगी बच्चों की। ओके, जन्मदिन किस दिन होता है आपका सर? 2 नवंबर को होता है। 9 नवंबर? 2 नवंबर। 2 नवंबर। गांधी जयंती 2 अक्टूबर की। एक और चाचा नेहरू हमारे साथ घूम रहे हैं। हरियाणा दिवस पे, हरियाणा दिवस। हरियाणा दिवस तो 1 नवंबर का होता है। और ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ, इट फील्स लाइक वी आर वॉकिंग इनटू अ ओशन ऑफ फ्लावर्स। एंड ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये स्प्रिंग टाइम है और इस करके यहाँ पे चारों तरफ आपको येलो येलो फ्लावर्स दिखेंगे और उस साइड ओशन है। सो हम थोड़ा सा आपको वहाँ पे साइड का व्यू दिखा देते हैं जाके। एंड चलो चलते हैं आगे। और ये जो पीछे की तरफ जो सारा कुछ आपको दिख रहा है, यहाँ पे ओशन है और ये जो यहाँ पे स्टेयर्स है, इससे आप नीचे एक्सेस कर सकते हैं ओशन का, जो कह सकते हैं कि हम बीच पे जा सकते हैं यहाँ से। ये जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है ये ओशन है और ये जो करीबो मुनरो आइलैंड प्रोविंशियल पार्क है, यहाँ पे पीछे ओशन का भी व्यू आता है। और जो मैंने आपको पीछे दिखाई थी है ना, जो स्टेयर्स वगैरह, वहाँ से आप उतर के नीचे जो ओशन का जो बीच है एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। और मैं आपको पीछे का व्यू दिखा देता हूँ अब। और ये जो नीचे आपको भी जैसे ये पड़ा हुआ दिख रहा होगा, ये देखने में लग रहा होगा कि ये कोई जैसे कचरा है ना, बट ये वो नहीं है। ये एक्चुअल में कोरल रीफ्स है, जैसे लगा लो कि जो ओशन के नीचे होती है। और वो काइंड ऑफ ओशन में भी लगा लो, ओशन में भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। एंड जब लगा लो कि ओशन का वाटर लेवल जब हाई होता है तो उसके करके उसके साथ पानी के साथ ये थोड़ी बहुत ही कोरल रीफ यहाँ पे बाहर आ जाती है। और फिर बाद में जैसे लगा लो कि धूप के साथ ये थोड़ा ऐसे हो जाता है। और मैं आपको आगे दिखाता हूँ थोड़ा सा जाके, यहाँ से क्रॉस करते हैं हम कहीं से। और ये जो पीछे बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है, जैसे गर्मियों के टाइम में यहाँ पे बंदा आके अपना जैसे बीच चेयर वगैरह लेके आके यहाँ पे आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं और कुछ खाने पीने का भी सामान लेके आ सकते हैं। करीबो मुनरो आइलैंड प्रोविंशियल पार्क जो है, हम यहाँ पे घूम लिए हैं और अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने। हम मोस्ट लाइकली हम यहाँ पे कोई पिज्ज़ा स्टोर होएगा, वहाँ से हम पिज़्ज़ा उठाएंगे और वो खाएंगे वहाँ पे। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ, ये जैसे जो ओशन का जो ये होता है ना रेत, यहाँ पे मेक श्योर करें कि आप जब चलते हैं तो ज़्यादा पैर दबा के ना चलें, नहीं तो आपके शूज़ में रेत जा सकता है। और हमने ये चीज़ तो अवॉइड ही करी है, जस्ट इन्फॉर्मेशनल थिंग। और ये जो स्टेयर्स है ना, अगर यहाँ पे नॉर्मल बंदा आएगा वो तो स्टेयर्स यूज़ कर सकता है, और अगर कोई व्हील चेयर पे आ रहा है तो उसके लिए ये भी बनाया हुआ है पाथ सा, असेसिबल है, विच इज़ अ गुड थिंग। अभी हमारे को लगी है भूख, तो हम चलते हैं कुछ खाने पीने का सामान लेके आते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं इस ट्रिप को यहाँ से। अभी हमने यहाँ पे सबवे से हमने अपना लंच वगैरह खा पी लिया था। सबवे से सैंडविच ले लिया था हर्ष ने, और हर्ष ने यहाँ सोबिस से ले लिया था खाने पीने का सामान। और अभी हम चले गए ट्रूरो, वहाँ पे उसके पास बर्लिन वॉल सेक्शन है। वहाँ पे जो बर्लिन है वहाँ से एक वॉल है, वहाँ के जो रेमिनेंट्स वगैरह है वो यहाँ पे इन्होंने ला के रखे हुए हैं। और वो यूनिवर्सिटी में है वहाँ से एंट्रेंस, बट लास्ट टाइम जब हम गए थे वो क्लोज था फॉर कंस्ट्रक्शन, बट अब की बार हम होप कर रहे हैं कि वो ओपन होएगा। तो हम वहीं जाके व्लॉग को रिकॉर्ड करते हैं आके, और फिर आगे का दिखाएंगे आप सबको।
एंड ये है डलहौजी यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर कैंपस एंड यहाँ से एक्सेस मिलती है हमारे को बर्लिन वॉल सेक्शन की। हम यहाँ से ये जो पार्किंग एरिया है यहाँ पे पार्किंग लगा के यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। बर्लिन वॉल सेक्शन के जो कंक्रीट के पीसीज है इस ओरिजिनल वॉल के, ये सन 2000 में यहाँ पे लेके आए थे ये जर्मनी से ट्रूरो में, और सन 2011 में ये एक्चुअली जैसे जो ट्रूरो से यहाँ पे जो डलहौजी एग्रीकल्चर कैंपस है यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र किया गया था। ये यहाँ पे पीछे खड़े होके कोल्ड वॉर इरा की हिस्टोरिकल प्लेस की याद आ रही है प्रॉपर। और 1961 में जो कोल्ड वॉर इरा था उस टाइम पे बर्लिन में ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को डिवाइड करने के लिए जो एक वॉल थी वो बनाई गई थी, और उस वॉल का नाम ही था बर्लिन वॉल। और उसके जो बचे कुछ थोड़े बहुत जो क्या कहते हैं पार्ट्स हैं वो वर्ल्ड में जगह जगह कहीं कहीं जगह पे लेके चले गए, जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ कह लो या फिर कोई भी जैसे म्यूज़ियम वगैरह। और उसी में से उसके वॉल के कुछ सेक्शंस हैं जो यहाँ पे पड़े हैं हमारे यहाँ पे नोवा स्कोशिया में ट्रूरो में। और ये जो मेरे पीछे आपको ये दिख रही है ये वो पूरी वॉल के जो सेक्शंस हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। इन टोटल यहाँ पे 1 2 3 6 है टोटल जो वॉल के जो पार्ट्स है यहाँ पे पड़े हैं, ये देखो। और ये हिस्टोरिकल प्लेस कह सकते हैं काइंड ऑफ, एंड टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन का प्लेस भी है। यहाँ पे लोग जैसे घूमने आते हैं, यहाँ पे खड़ के फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं। और जब हम लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे है ना, उस टाइम पे ये बंद था एरिया बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑल्सो उस टाइम पे स्नो भी पड़ रही थी। बट अभी बिकॉज लगा लो कि हम स्प्रिंग टाइम में आए हैं तो ये ओपन है एंड लकीली हम यहाँ पे आ पाए और हमने यहाँ पे क्या कहते हैं फ़ोटो वगैरह खिंचाई। तो ठीक है, आज फिर हम आज लिए हैं, हमारा बहुत बढ़िया घूमना फिरना हो गया। आज हम पिक्टो काउंटी के पास घूम फिर आए, वहाँ पे जो छोटा सा टाउन था एक्सप्लोर कराए उसको, वहाँ पे पार्क था वो घूम लिए हम, और यहाँ पे जो ट्रूरो में बर्लिन वॉल सेक्शन है वो हमने एक्सप्लोर किया। तो ठीक है, फिर मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि यहाँ से अब मैं जाऊँगा घर एंड घर जाके रेस्ट करते हैं और देखते हैं मे बी कल संडे है, अगर ट्राई करूँगा कि अगर मैं एक और व्लॉग रिकॉर्ड कर सका, नहीं तो फिर किसी और दिन रिकॉर्ड कर लेंगे। सो अभी के लिए बस यही है एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे अहेड। ब्लॉग वाली ओरिएंटेशन नहीं रही हो, खराब होगी ओरिएंटेशन। आप बनया वेडिंग फोटोग्राफर आप बनया है वेडिंग फोटोग्राफर एवें एवें करके आओ ही था लेफ्ट साइड में कॉमन चले और मेरा प्लेन ड्रॉप करने नहीं आया आप आज यहाँ पे ये काम छोड़ दिया चलो अर्श ने दूसरा काम शुरू कर दिया, इसको कंग्रेचुलेशन अगेन बहुत बहुत। अब इसको बस अगला मकसद क्या है, पासपोर्ट का है ना मकसद नहीं बोल रहा यार गोल अगला इसका पासपोर्ट का है, जो कह सकते हैं कि हम बीच पे जा सकते हैं यहाँ से। सो आपको आगे भी दिखाते हैं हम लेके जाके बस हेलो आवाज़ आ रही है, माइक टेस्टिंग आवाज़ फुल 100% आ रही है।